हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ एंजॉय कर रहे हो। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लेट गो के बारे में। लेट गो क्या होता है और लेट गो कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं या फिर कोई टेक्निक यूज़ करते हैं। टेक्निक जब करते हैं तो वो तो कुछ टाइम की ही होती है और उसके बाद उसको आपको छोड़ना ही होता है। जैसे आपने 555 टेक्निक की है या फिर कोई और टेक्निक की है तो वो तो कुछ टाइम के लिए होती है और उसके बाद आप उसको खुद ही छोड़ देते हो। लेकिन अगर आप विजुलाइज कर रहे हो या फिर ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो इसमें आपको क्या करना होता है। तो जब भी आप इसको फीलिंग के साथ जब विजुलाइज करते हो या ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप यही हमेशा फ़ील करते हो कि आपके पास वो चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए यही करते हैं। हम फ़ील करते हैं कि वो चीज़ जो भी हमें चाहिए वो हमारे पास पहले से ही है। और जब हम ये फ़ील करते हैं कि हमारे पास वो चीज़ पहले से ही है तो फिर हमारे माइंड में कोई भी टेंशन, कोई भी डेस्परेशन ऐसी जिस कुछ चीज़ होती नहीं है। मतलब अगर मुझे जॉब चाहिए और मेरे पास और मैं इसको फ़ील कर रही हूँ हर टाइम कि मेरे पास जॉब है, तो अगर जब मेरे पास जॉब है तो मैं उसके लिए डेस्परेट नहीं रहूँगी और मैं उसके लिए अपनी जॉब के लिए कुछ ना कुछ पूरे दिन में कुछ ना कुछ काम कर रही होंगी, उस चीज़ के बारे में सीख रही होंगी। जो भी मेरी स्किल होगी, जो भी मेरी जॉब होगी, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ काम कर रही होंगी और या फिर मैं ग्रेटफुल फील कर रही होंगी और अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रही होंगी। तो इस चीज़ में मुझे ना लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी किसी भी डिज़ायर के लिए डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हो और उसके लिए आप टेंशन ले रहे हो कि मेरी ये डिज़ायर कब पूरी होगी, ये चीज़ मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है, अगर आपके मन में ऐसे डाउट आ रहे हैं और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो बहुत टाइम से, क्योंकि आपके ही थॉट की वजह से वो डिले हो रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपनी किसी भी डिज़ायर के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने लगो या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगो तो आपको उस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए एक पॉजिटिव पॉइंट पर लाकर। यानी कि आपको उसको उस चीज़ को यानी कि मैंने उस डिज़ायर को अच्छे से वाइब्रेशन देनी है और यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से छोड़ देना है। तब आप उस चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हो। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है और मेरी कुछ स्टोरीज़ को सुना है तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड बना करके चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं किया है। यानी कि बस नॉर्मल तरीके से मेरे माइंड में कोई विश आई, मैंने उसको बहुत अच्छे से विजुलाइज़ किया, फिर उसके बाद ग्रेटफुल फील किया और फिर वो अपने आप ही माइंड से थोड़ी सी स्किप हो जाती है और किसी और चीज़ पे ध्यान चला जाता है, किसी और चीज़ पे मैनिफेस्ट किसी और डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने पे ध्यान चला जाता है और वो खुद ही लेट गो की वाली फेज में आ जाती हैं। और जब आप अपनी किसी भी डिज़ायर के लिए बहुत ज़्यादा बोर फील करने लगो, आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो अब बहुत ज़्यादा, यानी कि आपने अगर किसी चीज़ को बहुत टाइम से आप उसके बारे में विजुलाइज कर रहे हो और एकदम ऐसे उससे चिपक गए हो, उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, तो भी आप ये ही फील कराते हो यूनिवर्स को कि आपके पास वो चीज़ की कमी है। तो अगर आप लैक शो करोगे ना किसी भी तरह से तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन दूर हो जाती है। और अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आप लैक फील कर रहे हो किसी भी तरह से तो आपको लेट गो कर देना चाहिए। और लेट गो करने का तरीका क्या है, वैसे तो अगर आप बोर हो जाओगे उस चीज़ से को करते करते तो आप खुद ही चाहोगे कि आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। और लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, आसानी से लेट गो नहीं कर पाते, तो आप किसी दूसरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचने लगे, किसी दूसरी डिज़ायर को के ऊपर ध्यान देने लग जाएं। यही सबसे आसान तरीका है कि आप आसानी से लेट गो कर दें, यूनिवर्स पे पूरी तरह से बिलीव करें और उसे छोड़ दें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।